नव संकल्प शिविर से पहले कांग्रेस आलाकमान का दिल्ली में मंथन। आपसी एकता पर सोनिया गांधी ने दिया जोर, कहा आ गया है पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र और बीजेपी पर प्रहार, बोले शांत राजस्थान में करवाए जा रहे हैं दंगे, 7 राज्यों में हुए दंगों की कमेटी बनाकर जांच कराए केंद्र। बीजेपी हमेशा आग लगाने का करती है काम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को फिर आएंगे राजस्थान। पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। नड्डा के दौरे की तैयारियां तेज, पूनिया और चंद्रशेखर ने लिया जायजा। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र से अपील। धारा 124(a) की वैधता की जांच से पहले ना हो सुनवाई। कानून के दुरुपयोग पर पीएम मोदी भी चिंतित। 11वीं मस्जिद का फिर किया जाएगा सर्वे। सोमवार को सुनवाई में हुआ साफ, अदालत मंगलवार को तय करेगी सर्वे की नई तारीख। हिंदू पक्ष की वादी राकेश सिंह याचिका से वापस नहीं लेंगी नाम। दिल्ली के शाहीन बाग से सोमवार को बैरक लौटे एमसीडी के बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के नाम पर घंटों चला ड्रामा। प्रभावित लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया हाईकोर्ट का रास्ता। सांसद नवनीत राणा की दिल्ली पहुंची हनुमान चालीसा की लड़ाई। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर से मिलेंगी। मीडिया से बात करने पर बेल को लेकर मिला नोटिस। मुंबई में दाऊद के करीबियों पर एनआईए की छापेमारी। शार्प शूटर से लेकर हवाला ऑपरेटर और रियल एस्टेट पर भी छापा दी। कंपनी के करीबी सलीम कुरैशी से पूछताछ। आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ करेंगी ईडी ने पूजा सिंघल को नोटिस भेजा। पूजा सिंघल के पति सीए से ईडी की पूछताछ जारी। असम के तामुलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। संबोधन में कहा असम की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। असम में हिंसा का दौर खत्म हुआ। रूसी विजय दिवस पर पुतिन ने दिखाई अपनी फौज की ताकत। कहा अपने देश की रक्षा करना हमारा फर्ज, लेकिन परेड के दौरान भी नहीं थमे हमले। यूक्रेन में गूंजे सायरन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की अहम टिप्पणी। अदालत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने किसानों को खदेड़ने की धमकी नहीं देते तो लखीमपुर में हिंसक घटना नहीं होती। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी फ्लैग लटकाने के मामले में कार्रवाई। सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज। पुलिस ने दिए राज्य की सीमा को सील करने के आदेश। दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का हिमाचल प्रदेश में भाजपा एक बार फिर निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। राज्य का सामाजिक वातावरण भाजपा के पक्ष में। बिहार में बनेगा 270 फीट ऊंचा विराट राम मंदिर। जहां राम जी की बारात रुकी थी वहीं स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग। 250 टन वजन का होगा शिवलिंग। गुजरात में फिर एक बार कोरोना विस्फोट। अहमदाबाद के डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में 24 तो ओडिशा के स्कूल में 64 स्टूडेंट्स संक्रमित पाए गए। 178 को क्वारंटाइन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग की इकाई यूडीआईएसई की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों की तादाद घटी, प्राइवेट की बढ़ी। एक साल में 51,000 विद्यालयों पर लग गए हैं ताले। राज्य हवाई अड्डे पर दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोकने पर केंद्रीय उड्डयन और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज। बोले ऐसा बर्ताव बर्दाश्त के बाहर। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने का अनुमान जताया। बता दें कि मौसम विभाग 11 से 15 मई तक येलो अलर्ट जारी कर चुका है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। भारी विरोध के बाद महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा सौंपा। क्यूबा की राजधानी हवाना में एक आलीशान होटल में हुआ विस्फोट। होटल के आसपास की कई इमारतें भी विस्फोट में क्षतिग्रस्त। विस्फोट में 31 लोगों की मौत। श्वान दस्ता भी अब भी लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। का इमरान खान देश में गृह युद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बहुत झूठ बोला, लेकिन अब उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में गेहूं की पैदावार में भारी गिरावट। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लिया बड़ा दावा और ये दावा किया कि किसी भी हाल में अपने देश में आटा महंगा नहीं होने देंगे, भले इसके लिए उन्हें अपना कपड़ा तक क्यों न बेचना पड़े। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम गहलोत ने किया नमन। सीएम ने कहा कि त्याग और तपस्या स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक है। बेटे पर लगे आरोपों पर बोले मंत्री महेश जोशी, कानून अपना काम करेगा, निष्पक्षता से होगी जांच। डोटासरा बोले एफआईआर दर्ज होने से नहीं होता कोई दोषी। मेरा बेटा हो या मंत्री का दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद सोमवार को 1 दिवसीय पोखरण प्रवास पर रहे। मंत्री सालेह मोहम्मद ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही उन्होंने प्रशासन शहरों के संघ शिविर का जायजा लिया। जयपुर में देवस्थान मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संबंध में बैठक ली। 2 साल के बाद बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की आस अब पूरी होगी।
दरअसल मंत्री ने सितंबर महीने से यात्रा शुरू करने और जून महीने से ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए। देवगढ़ उपखंड के काली घाटी क्षेत्र में जंगली जानवरों को भूख और प्यास से बचाने के लिए कामनी घाट टैक्सी यूनियन ने पहल की है। रोजाना सुबह एक पिकअप में पानी की टंकी भर के काली घाटी वन क्षेत्र में ले जाते हैं। झालावाड़ में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को बूस्टर डोज लगाई गई। स्वास्थ्य भवन में सभी पत्रकारों को बूस्टर डोज लगाने का कार्यक्रम रखा गया। कामा में एक एम्बुलेंस में प्रसूता ने स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। इस दौरान प्रसूता और नवजात बालिका को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राजसमंद के रेल मखरा के बामनिया कला गांव में एक अनूठा विवाह लोगों के बीच चर्चा का विषय है। गाय माता और नंदेश्वर महाराज का विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा बने नंदी का स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता बढ़ाने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। अजमेर जिले की प्रभारी कीर्ति पाठक ने मसूदा में बैठक की। क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित कर प्रभारियों की नियुक्ति कर दायित्व सौंपा गया। नागौर सांसद और आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मेरठ सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एमएलए इंदिरा देवी बाबरी के आवास पर मीटिंग ली। जन सुनवाई की कई समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। झालावाड़ की मिनी सचिवालय के सभागार में जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 में उपचुनाव के लिए 39 मतदान दल रवाना हुए। मंगलवार को डग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है। जिला परिषद के लिए 8 ग्राम पंचायत में मतदान किया जाएगा। प्रतापगढ़ में पंचायती उपचुनाव के तहत होने वाले मतदान को लेकर मतदान दलों की रवानगी हुई। पीपल खून पंचायत समिति के वार्ड नंबर 3 के लिए 10 मई को मतदान होगा। 11 मई को जिला परिषद में मतों की गणना और परिणामों की घोषणा की जाएगी। उदयपुर में जमीन विवाद के चलते घर में शादी समारोह में बड़े भाई ने लठ मारकर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। गोगुंदा हिसारा में भानपुरा के डाडवदा गांव के पास ही दर्दनाक हादसा हुआ। बोरिंग मशीन की गाड़ी में बाइक को चपेट में उसने ले लिया। बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा के सांगो थाना क्षेत्र के अमृत कुआं मार्ग पर मजदूरों से भरी एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। जीप पलटते हुए सड़क किनारे बनी नहर में जा गिरी। हादसे में जीप में सवार 8 मजदूर घायल हो गए। मेहंदीपुर बालाजी में एनएच 21 हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। लाठी के खेतोलाई गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रायपुर में एनएच 4 लेन हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। चौमू में अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। झालावाड़ में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। 12 में साइन न देने की बात को लेकर लोडिंग वाहन चालक और ट्रैक्टर चालक में विवाद हो गया। विवाद में लोडिंग वाहन चालक घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। बकरियों के बाड़े में भीषण आग लग गई। आग लगने से 15 बकरियां जिंदा जल गई। वहीं गाय और बछड़ा पूरी तरह से झुलस गया। बापेड़ी इलाके के देदिसरा का ये मामला सामने आया है। कोटा के थर्मल प्लांट परिसर में झाड़ियों में आग लग गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 300 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। धौलपुर के बिहड़ों में छिपे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस विशेष सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। पिछले 1 महीने में 5 इनामी बदमाशों को जेल पहुंचाने के बाद एसपी फिर से बिहड़ों में पहुंचे। बताया गया कि फरार चल रहे सभी बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
बूंदी में एक छात्रावास में आयोजित शादी समारोह में चोरों ने धावा बोला, नकदी और ज्वेलरी के बैग को ले जाकर फरार हो गए। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। जैसलमेर के लाठी में अज्ञात चोरों ने रेस्ट एरिया भवन में धावा बोला। भवन के ताले तोड़कर सामान चोरी की हाईवे कार्मिकों ने चांदन पुलिस को सूचना दी। 12 में नकाबपोश लुटेरों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन खटपट की आवाज सुनकर परिजन जाग गए, जिससे लुटेरे डकैती में सफल नहीं हो पाए। भीलवाड़ा में 2 तस्करों को 15-15 साल की सजा एनडीपीएस मजिस्ट्रेट ब्रिज माधुरी शर्मा ने सुनाई। पंजाब के 2 तस्करों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। प्याज की आड़ में अवैध अफीम डोडा चूरा तस्करी करते पकड़े गए थे। धौलपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। 315 बोर, 2 पौना 6 देशी कट्टा बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के बलारा, नेछवा और लक्ष्मण थाना इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन ने फ्लैग मार्च निकाला, जहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कामा के लेसर गांव में जंगल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एलईडी के 22 बॉक्स जब्त किए और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके की उत्तम नगर कॉलोनी में सोने मकान में चोरों ने धावा बोला, 5 लाख का माल चोरी कर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कालवासिया गांव में अतिक्रमण तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सर समाज के लोगों ने एसडीएम ऑफिस और पंचायत समिति पर प्रदर्शन किया। सरपंच परमेंद्र खीचड़ पर कार्रवाई की मांग की गई। भीलवाड़ा के आसिम में मादा पैंथर ने 2 शावकों को जन्म दिया। आसिम के बरसनी गणेशपुरा गांव में पैंथर नजर आए। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना कर दी है। ब्यावर में ईद मिलन समारोह का आयोजन मोहम्मद अली मेमोरियल स्कूल के सभागार में हुआ। मुख्य अतिथि दीपक महान ने कहा कि सभी धर्मों में इंसानी सर्वोपरि है, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। बाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। भागता नहर में 1800 क्यूसेक सिंचाई पानी चलाने की मांग की गई। डीडवाना उपखंड के बेरी खुर्द गांव में लंबे समय से पेयजल संकट है। समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपा गया। पेयजल समस्या के समाधान की मांग की गई। आर्य समाज ब्यावर की ओर से विश्व शांति की भावना से विशेष यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दिलवाई गई। बताया गया कि मनुष्य को सदैव सत्य का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। 12 में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता को सस्पेंड कर स्थानांतरण करने की मांग की गई। ब्यावर में शहर के वार्ड संख्या 38 के सोहन नगर में अवैध निर्माण और शराब ठेका खोलने के विरोध ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। महिलाओं ने शिकायतों को लेकर उपखंड अधिकारी राहुल जैन और नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड की ग्राम पंचायत सारी में सामुदायिक भवन की दीवार को तोड़ दिया गया। सरपंच पर मामला दर्ज करवाने के मामले में सरपंच संघ ने विरोध जताया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसानों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि देश में रोज तेल और गैस की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। झुंझुनू में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू करने समेत कई मांगे रखी गई। झुंझुनू में एसएफआई छात्र संगठन ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एपीआरओ भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की गई। सीकर में मीणा समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मीणा विवाद को सुलझाने की मांग की गई। कहा समाज के बच्चों को नहीं मिल रहा विवाद के चलते कोई भी लाभ। भवानी मंडी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान योजना में धांधली का मामला सामने आया। एग्रीकल्चर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीकर में उद्योग नगर थाने में दर्ज मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कार्रवाई कराने की मांग की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर में पीने के पानी की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर मटके फोड़ प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित महिलाओं ने निगम में इकट्ठा होकर नारेबाजी की। शुरू करेंगे मकराना का। दरअसल यहां नगर परिषद द्वारा इन दिनों शहर के कई इलाकों में सड़कों की मरम्मत के नाम पर लीपापोती हो रही है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद के अधिकारियों पर ये आरोप लगाए। जायल में राज्य पथ परिवहन की टिकट बुकिंग खिड़की पर पिछले 18 महीने से ताला लगा हुआ है, जिससे रोडवेज में यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यात्रियों को निजी बसों और अन्य साधनों के माध्यम से यात्रा करनी पड़ रही है।
रतनगढ़ में नगर पालिका की मिलीभगत से बाजार में व्यवसाय कॉम्प्लेक्सेस अवैध निर्माण जारी है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कलेक्टर, एसीपी और सीएम गहलोत से मामले में जांच करवाने की मांग की। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 125 में अंचोली से शहर तक सड़क को ठीक किया जाए। रायसेन नगर में छात्रों ने मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और खेल मंत्री अशोक चांदना के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की गई। अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के मामले को लेकर लाडनू में सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल के नाम से सौंपे गए इस ज्ञापन में मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा सोमवार को ब्यावर पहुंचे। जयपुर से जोधपुर जाते समय शर्मा का अजमेर रोड पर स्वागत किया गया। शौर्य का प्रतीक फरसा भेंट किया गया। लाडनू में ईद मिलन समारोह प्रेस वार्ता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चीफ शहर काजी सैयद मोहम्मद अली ने हिंदू मुस्लिम समुदाय में आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। शिवगंज में विमला देवी गहलोत की स्मृति में विधायक संयम लोढ़ा ने सीएचसी पर आवश्यक सामग्री भेंट की। पुण्यतिथि के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष और ब्लॉक सीएमएचओ भी मौजूद रहे। झालावाड़ में श्री कृष्ण गौशाला में गर्मी की वजह से गौवंश बीमार हो रहे हैं। इस दौरान गौवंशों की देखभाल के लिए ड्रिप कूलिंग सिस्टम और कूलर भी लगाया गया है, जिससे गौवंशों को राहत मिल सके। मेड़ता सिटी के पुलिस थाने में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में एसपी गोयल ने शहर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बौली के लाखनपुर गांव में श्री सीताराम और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम समाप्त हो गया। इस मौके पर भजन संध्या, भागवत कथा और भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने शिरकत की। रियाबड़ी में संत शिरोमणि प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने आयोजित धर्म सभा में मंगल प्रवेश किया। आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, परंतु मां के जैसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता। लाडनू में भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह गिरडौदा ने अपना जन्मदिन गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर मनाया। साथ ही स्कूल में मूक बधिर बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट और फल भी वितरित किए गए। सिकराय के बुरली गांव में स्वर्गीय सेठ लक्ष्मण प्रसाद भट्ट की द्वितीय पुण्यतिथि पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया गया। इस मौके पर भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्यावर शहर में सोमवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। महाराणा प्रताप की मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया। राजपूत युवा शक्ति राजस्थान की तरफ से बिनार रोड झोटवाड़ा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। सभी कार्यकर्ताओं ने केसरिया साफा पहनकर महाराणा प्रताप को पुष्प अर्पित किया। उदयपुर में प्रकटेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के अंतिम दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाया गया और 56 तरह के पकवानों का भोग लगाया गया। जयपुर के सांगानेर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में 3 दिवसीय पाटोत्सव मंगला आरती के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर संकीर्तन मंडली की ओर से पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही मंदिर को फूलों और लाइटिंग से भी सजाया गया। नरवर समिति आश्रम खोली के हनुमान जी प्रन्यास जयपुर के अध्यक्ष चुनाव हुए, जिसमें 5वीं बार गिरधारी लाल शर्मा निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय सरदार शहर परिषद की ओर से 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि गांधी विद्या मंदिर संस्थान के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ रहे। उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट ने पौड़ी में प्रेस वार्ता की। 14 और 15 मई को उमेश डोभाल स्मृति समारोह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव आशीष नेगी ने यह जानकारी दी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। महाना ने पुष्प गुच्छ, प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर खंडूरी भूषण का स्वागत किया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफेद कार्ड और लाल कार्ड धारकों की जांच शुरू हो गई है, जिसके तहत जसपुर में भी कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी गई। अब तक लगभग 40 राशन कार्ड विभाग में जमा कर चुके हैं। लाल कुआं के पूर्व सैनिक असंदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन पुराना शव बरामद हुआ। किराएदार के मकान से दुर्गंध आने का पता चला, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई।